सारे लगभग 84 लाख उसने नगरों को घूमा, लेकिन उसे कहीं आनंद नहीं आया। अंतोगत्वा अचानक उसकी दृष्टि एक 9 दरवाजे वाले नगर पर पड़ी। बड़ा सुंदर नगर दिख रहा था। पुरंजन अंदर चला गया। अंदर गया तो उसे वहां एक कन्या आ रही थी। उसके साथ 10 सैनिक थे, 5 इधर 5 उधर, और एक 5 फन वाला वहां नाग चला आ रहा था। एक सेनापति पीछे पीछे चला जा रहा था। सबसे घिरी वह कन्या चली आ रही थी। पुरंजन ने उसे नगर की राजकुमारी समझा और मुस्कुराता हुआ उसके पास चला गया और बोला, देवी जी नमस्कार, मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तो वह राजकुमारी भी मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, मेरे माता पिता कौन हैं मैं नहीं जानती, विवाह मेरा हुआ नहीं, मैं अकेली नगर पर शासन कर रही हूँ, ये मेरा परिचय है। ये सैनिक मेरे आज्ञा से चलते हैं, मेरा सेनापति मेरे आदेश का ही पालन करता है, ये सैनिक सभी मेरा काम करते हैं। ये 5 फन वाला नाग दिन रात नगर की रखवाली करता है। पुरंजन प्रसन्न हो गया, बोला, तब तो देवी जी विवाह हमारा भी नहीं हुआ है, विवाह हमारा भी नहीं हुआ है, तो अब हम आपसे जो है विवाह कर लेते हैं। राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत वरमाला पुरंजन के कंठ में डाल दिया और इस प्रकार पुरंजन का और उस पुरंजनी का विवाह संपन्न हो गया। अब पुरंजन यह भूल गया कि हम कहां से आए हैं, अपने वह मित्र को भूल गया कि हमें घर भी जाना है, यह वो भूल गया। अब पुरंजन और पुरंजनी एक साथ रहने लगे और पुरंजनी जो है वह उसे अपने उंगली पर नचाने लगी। पुरंजन गुलाम हो गया उस पुरंजनी का कि वह पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। अर्थात जो क्रिया पुरंजनी की होती थी वही क्रिया वह पुरंजन भी करने लगा। क्वचति गायति गायस्याम रोदस्यम रोद क्वचित संध्यास्तम हसति नास्य कामदत्य जलपति। अर्थात वो रोता तो वो रोती, वो हंसता तो वो हंसती, वो गाता तो वो गाती। ये स्थिति हो गई थी पुरंजन की। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कन्या आई। वो इतनी बदसूरत थी कि जिस पुरुष से उसने अपने विवाह का प्रस्ताव करती वही उससे दूर भागता फिरता। एक चंडसेन नाम के गंधर्व के पास जाकर उसने रोना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व बोला, क्या बात है? बोली, महाराज, संसार में कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करना चाहता है, हमसे विवाह करने वाला नहीं है। मेरी बात मानो, मेरे पास 360 गोरे सैनिक हैं तथा 360 काली काली गंधर्वियां हैं, दोनों मिलकर के 720 हैं। ये फौज मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ और जो पुरुष तुम्हें पसंद आए उसी से विवाह रचाओ। यदि वह भागे तो गा तो मेरे सैनिक उसको पकड़ करके अपने आपके हवाले उसे सौंप देंगे। अब जरा देवी प्रसन्न हो गई और जरा देवी काले गोरे सैनिकों के साथ चल पड़ी। अचानक उनकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई और पुरंजन से उन्होंने विवाह प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पुरंजन अपने नगर में घुस गया। विवाह का प्रस्ताव जैसे रखा और जैसे वह पुरंजन से मिलने को आगे बढ़ी, पुरंजन अपने नगर में घुस गया तो जरा ने नगर पर आक्रमण बोल दिया। अब पुरंजन के नगर में मात्र 10-11 सैनिक और जरा के 720 सैनिक आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में पुरंजन के सारे सैनिक मार दिए गए। पुरंजन
को पता ही नहीं चला कि कब नगर पर आक्रमण हो गया। वह महलों में जाकर आराम कर रहा था, पता नहीं चला कि कब उसके सभी सैनिक अंदर ही अंदर मार दिए गए। अब पुरंजन को बंदी बना लिया गया। अब पुरंजन चिल्लाया, सैनिकों, सारे सैनिकों कहाँ हो? अब सारे सैनिक तो मारे जा चुके हैं, तो उसे बचाने कौन आएगा? कोई उसे बचाने नहीं आया। पकड़ करके जब उसे जरा ले जाने लगी तो पुरंजन रोने लगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? मेरी पुंजनी मुझसे कितना प्रेम करती थी, मेरे बिना पानी भी नहीं पी सकती थी। हाय पुरंजनी करके वह छाती पीटने लगा। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, और चिल्लाते चिल्लाते उसके प्राण निकल गए। शास्त्रों का नियम है कि जहां पर हमारी अंतिम मति होगी वही हमारी आगे गति भी होगी। अंते मति सागति। और वह स्त्री को सोच सोच करके मरा था, इसलिए अगले जन्म में उसका स्त्री के रूप में ही जन्म हो गया। बड़े होने पर मलयध्वज राजा से उसका विवाह हो गया, उसके कई बच्चे हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा भी चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए, तो अपने को मलयध्वज की पत्नी मानकर वह जो है सती होने जा रही थी। और जब वह सती होने जा रही थी, तैयारी में थी, तभी उसका पुराना जो मित्र था अभिज्ञात, वो पंडित के रूप में वहां पर आ जाता है और उसे समझाता है कि मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुरंजन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कौन हूं। आज उस अभिज्ञात मित्र ने उसे बड़ा दिव्य उपदेश दिया। ये पुरंजन कौन है? और उसे अपने साथ लिवा कर लेकर चला गया। ये पुरंजन कौन है? पुरंजनी कौन है? पुरंजन जो है यह जीव है, और अभिज्ञात जो है वह परमात्मा है। परमात्मा से जीव बिछड़ करके इस नौ द्वार वाले शरीर में प्रवेश करता है। 84 लाख योनियों में इसे संतुष्टि नहीं मिलती है, इसमें आता है, बड़ा अच्छा लगता है। विवाह बुद्धि से हो जाती है, बुद्धि जिधर चाहती है उधर नचाती है अपने उंगली पर। पंच प्राण 5 फन वाले नाग हैं। जरा कौन है? वृद्धावस्था नामक। वो कोई अपने आप को वृद्ध नहीं करना चाहता, जरा से कोई विवाह नहीं करना चाहता है। रातें क्या हैं? काली गंधर्वियां हैं। और गोरे सैनिक क्या हैं? दिवस हैं। और हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं, ये हम 5 जो क्या हैं? ये 5 10 सैनिक हैं। कब आक्रमण हो गया? हमारे ऊपर वृद्धावस्था कब आ गई? कब हमारे दांत टूट गए? कब हमारे कानों को श्रवण की शक्ति कम हो गई? कब हमारी आंखों की ज्योति समाप्त हो गई? कब हम बोलना कम कर दिए? अर्थात जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कब वो धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। इसको जरा का आक्रमण होती है, इसको हम जान नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सब इस संसार में आते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। बड़ी कृपा होती है उस परम पिता परमात्मा की, तब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य